यस सर। ठीक है। तो गाइस मेरा नाम सचिन है गाइस। राइट। मैं आप लोगों का एडवांस एक्सेल का ट्रेनर हूँ। ठीक है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एडवांस एक्सेल पढ़ाऊंगा जो कि हमारा 10 डेज में खत्म हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं अपनी प्रोफाइल की बात करूं तो गाइस कि मैं यहाँ पे एक एडवांस एक्सेल का टीचर हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जो मेरा जॉब प्रोफाइल है वो है एमआई हेड का। यानी मैं कंपनी के लिए कुछ सिस्टम बनाता हूँ, कुछ एप्स बनाता हूँ मोबाइल की, जिसके बिहार पे जो है मेरी कंपनी में बहुत सारी चीजें की जाती है। ठीक है। तो जी। इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हो, उसके बाद जब इसको कंप्लीट करोगे तो आप भी अपनी कंपनी के लिए कुछ ऐसा बनाओगे जो कंपनी के लिए बहुत वैल्यूएबल होगा, लाइक डैशबोर्ड। तो मेरी कंपनी में भी कुछ डैशबोर्ड बनते हैं जो मैं बनाता हूँ। ठीक है। तो आज हमारा डे 1 है, तो मैं प्लीज आप लोगों से एक छोटा सा इंट्रो लेना चाहूंगा कि आप लोग कहाँ से बात कर रहे हो और अभी आप लोग वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो। तो प्लीज एक एक करके आप लोग बताइए मुझे। आरिफ। Hi sir, my name is Arif Ahmed and I done my post graduation from IGNOU in commerce. ओके। Now I'm working as a quality analyst in a company which name is Global Logic, which is located in Gurgaon, and I have ओके। 4 years of experience in quality. And my hobby is singing and playing carom. ओके। गुड। पिंकी। Hello. हाय। Hello. Good evening, sir. Hello. हाय पिंकी, वही सारी आपकी, बताओ अपनी। बोलिए Yeah, बोलिए, yes, sir. कहाँ से बात कर रहे हो पिंकी? Yes, sir. Sir, I am from Assam and I असम। am pursuing BTech. Ji, in ओके। computer science. यानी आप स्टूडेंट हो? जी sir. ओके। गुड। चलो। और कोई? राहुल। राहुल। हेलो। राहुल, आप कुछ कहना चाहेंगे? मोहसिन। ठीक है गाइस, आपका नाम दोस्त? रोहित। कहाँ से? सेक्टर 1। तो अभी आप क्या करते हो रोहित? एमएस में किस प्रोफाइल में? मेडिकल कंपनी में। तो एनालिस्ट क्या होता है बताओगे मुझे? ओके, एनालिस्ट अलग चीज होती है, मैं वही पूछ रहा था, आप एनालिस्ट में क्या है? वही मैं कह रहा था ना, इसलिए। आपका नाम दोस्त? राजेश। आप क्या करते हैं? ठीक है। तो दीपक कहाँ से? अच्छा। ये कहाँ पे है? एनएसपी में कहाँ पे? नहीं, एनएसपी में किस जगह? ये तो हम बोल रहा हूँ। अच्छा। ठीक है। तो आप सेल्स मैनेजर हो? तो अच्छा, आप तीनों लोग एक्सेल यूज करते हो कंपनी में? क्या क्या यूज करते हो एक्सेल में अभी? बहुत नॉर्मल है। आपको तो नहीं लगी रहा नॉर्मल होगा, है ना, क्योंकि मेडिकल फील्ड है। पोर्टल यूज होता है कुछ अलग से वहाँ पे कंपनी के? वही वही। हाँ, टूल्स यूज होते हैं ना कंपनी में। समझ गए। ठीक है। गाइस आप लोग भी बताओ मुझे, अगर आरिफ, पिंकी, राहुल, मोहसिन, आप लोग एक्सेल में क्या क्या यूज करते हो अभी? कोई भी बता सकता है आप में से? आरिफ। सर मैंने लास्ट कंपनी में वर्क करा था, एक्सेल शीट पे, एक्सेल पे ही काम होती थी हमारी। तो मैं सीए फर्म में था जब। तो अब मैंने 2 साल काम कर रखा है, पर मैं अभी वर्किंग नहीं हूँ, तो मैं भूल गया हूँ। पर मैं, मेरा जो काम होता है वो गूगल स्प्रेडशीट पे होता है। ओके, गूगल शीट पर यस। होता है, गुड। यस। ठीक है, समझ गया मैं। उसके तो कुछ अलग ही फॉर्मूले होते हैं गूगल शीट के। एग्जैक्टली। राइट। जो आप यूज करते हो, लेकिन हाँ, ऐसा है कि अगर आप लोग मान लो कि एडवांस लेवल को अच्छे से समझ जाओगे, सीख जाओगे ना, तो गूगल शीट काफी आसान हो जाती है आप लोगों के लिए। गूगल शीट में 4-5 फॉर्मूले ये है एक्स्ट्रा,
अदरवाइज वही पूरा एक्सेल ही है। जैसा ठीक है अच्छा। है ना? सोनारी का कहाँ से? नजरगढ़। अभी क्या करते हो? जॉब किस तरह की जॉब? किस कंपनी में? स्टार्टेड कहाँ पे है ये? गुड़गांव में। तो प्रॉपर कॉलिंग का काम था, इनबोर्ड आउटबोर्ड, टारगेट बेस, नॉर्मल? चलो। तो वहां पे कुछ एक्सेल यूज होता था? एक्सेल यूज डेटा। ठीक है। तो गाइस मुझे ये बताओ, आप लोग एकदम से ये चीजों को स्विच कर रहे हो, उसका कोई रीजन? जैसे आप कस्टमर केयर से आ रहे हो बिजनेस एनालिसिस में, ठीक है, और आप अपनी फील्ड से जो है मूव हो रहे हो, कोई एनी रीजन? ग्रोथ या लर्निंग या बोथ? ग्रोथ है ना? आरिफ, आप, पिंकी, राहुल, आप लोग बताओ मुझे, इस कोर्स की वैल्यू क्या आप लोगों को पता है? कितनी वैल्यू है इसकी, पता है किसी को? है ना? चलो आप आए हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स है ना आप लोगों का, मान लो कि आप अगर अभी एक साल में जितना भी लर्न कर सकते हो यहाँ पे, या उसका जब जॉब लग जाएगी जहाँ पे काम करोगे, तो वो एक साल ना आपको आगे बहुत अच्छा देने वाला है। ये बात याद रखो। तो ये अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो लर्निंग कभी मत छोड़ना, चाहे अच्छे पैकेज पे क्यों ना रहो। अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे ना, अपने ऊपर खर्च करते रहोगे, तो बेस्ट है। अपने ऊपर खर्च कैसे करोगे? नई चीजें सीख सीख कर। जैसे अपने आप को अपग्रेड करोगे, तभी आपकी वैल्यू है हर कंपनी में। जैसे उन्होंने बोला ये कस्टमर केयर में है, अब अगर ये इस फील्ड में आ रही है तो इनकी अलग वैल्यू होगी, ये मान के चलो। अभी तो ये इनको डेटा मिलता था, अभी आगे डेटा देगी लोगों को, राइट? तो बहुत चीजें होती है, और हमारी जो पोस्ट होती है ना वो काफी हैवी होती है हर कंपनी में। यानी कि हमारी जो वैल्यू है ना वो सबसे हाई लेवल पे आती है करना। यानी आप अगर इस कोर्स को करते हो तो बॉस से सीधा डायरेक्ट कनेक्शन आप लोगों का होता है। जबकि कंपनी के अंदर अगर मान लो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सबका डायरेक्ट कनेक्शन कभी नहीं होता। एक अकाउंट्स लाइन में होता है और एक हमारी लाइन में होता है। तो ये मान के चलना। तो आप जिस कोर्स में आ रहे हो तो बहुत अच्छा है, बहुत वैल्यू उस कोर्स में, मान के चलो। वहाँ पे रिस्पेक्ट बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है। तो ये कंपनी में ना टीम लीडर को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती यार, ना मैनेजर को मिलती है। लेकिन आप लोगों को मिले, क्योंकि मैनेजर को आप लोगों से काम पड़ेगा, तो आपको नहीं पड़ेगा। तो ये बात याद रखना हर कंपनी में। ठीक है गाइस, चलो। तो अगर कोई स्टूडेंट है मेरे पास इस समय, पिंकी, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने कभी एक्सेल यूज नहीं करा तो आप इसको नहीं कर सकती। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे सिखाऊंगा। ठीक है? एडवांस टू, ओ सॉरी, बेसिक टू एडवांस लेवल पे। ठीक है? तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं आप लोगों का टीचर हूँ एडवांस एक्सेल का, तो मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, डे 1 से लेकर डे 10 तक एक्सेल का। राइट? तो राइट। डे 1 में जो आप सीखने वाले हैं वो है हमारा आज का टॉपिक जो है, वो है इंट्रोडक्शन एक्सेल और सब कंपोनेंट। एक दो फंक्शन है जो मैं आपको बता दूंगा अगर टाइम मिला तो। अदरवाइज हम क्या करेंगे फिर? हाय, अच्छा, मेरा नाम सचिन है दोस्त, मैं कंपनी में एमआई साइड हूँ। ठीक है? आप थोड़ा लेट आ गए, मैंने पहले बता रखा है। ठीक है? तो मेरा काम क्या होता है कंपनी में, आप ये मान के चलो, मैं अब जब मेरी एमएस हेड की पोजीशन है तो देखा जाए तो मेरा इंटरेक्शन पूरे डिपार्टमेंट हर किसी से होता है। मैं कंपनी के लिए मोबाइल ऐप बनाता हूँ, सिस्टम बनाता हूँ कंपनी के लिए, ताकि मेरी जो कंपनी में, अगर मेरी कंपनी में 500 एम्प्लॉइज है, तो किसी को परेशानी ना हो किसी भी काम को करने में। किसी भी डिपार्टमेंट में कोई परेशानी आती है तो उसका सोल्यूशन मैं ढूंढ के देता हूँ। तो ये मेरा प्रोफाइल ही है, सिस्टम बनाना। वो नहीं बताऊंगा। पिता वहीं पर आ जाओ। इंटरव्यू देने, ठीक है? मैं, आप ये मान के चलो कि कंपनी में जो भी इंटरव्यू होते हैं ना, वो सारे मैं ही लेता हूँ। ऐसे राउंड के बाद मेरे पास ही बंदा आता है, एक्सेल के लिए हो, क्योंकि मेरी कंपनी में एक्सेल तो लोगों को आना चाहिए। और मेरी कंपनी में नॉर्मली गूगल शीट चलती है, तो लोगों को गूगल शीट आना चाहिए। तो नहीं। नो, हमारे कोर्स में गूगल शीट नहीं है। मेरी कंपनी में, जैसे मैं आपको यानी कि मेरी यहाँ पे इस कोर्स में आपको टैबलू सीखने को मिलेगा, पावर बीआई। मेरी कंपनी में नहीं है। मेरी कंपनी में क्लाउड बेस्ड जो है सिस्टम है। तो क्लाउड बेस्ड सिस्टम को चलाने के लिए हम डेटा स्टूडियो यूज करते हैं, जो बहुत एडवांस चीज है, जैसे पावर बाई टैबलू। आप जब ये कोर्स करते हो तो आपकी जॉब मोस्टली लगती है एमएनसी में, जहाँ पर डेटा सर्वर में होता है।
तो सर्वर का जो कनेक्टर है वो है एसक्यूएल, जो टैबलू से ज्वाइन करेगा डेटा को। तो आपको टैबलू पार भी सीख रहे हो, तो एसक्यूएल तो मस्ट है आपके लिए, तभी डेटा को आप निकाल पाओ सर्वर, इसलिए। लेकिन मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेरी फील्ड, लेकिन हाँ, मैं अपनी कंपनी के लिए डैशबोर्ड बनाता हूँ डेटा स्टूडियो में, तो आप भी बनाओगे अपनी कंपनी के लिए पावर बीआई टैबलू, तो वो चीज है, ठीक है। चलो, ठीक है गाइस। तो डे वन में हम कुछ फॉर्मूले नहीं सीखने वाले, फंक्शन सीखेंगे। डे टू में भी हम फंक्शन सीखेंगे। डे थर्ड में भी कुछ फंक्शन सीखेंगे। डे फोर्थ जो है हमारा, वो पूरा का पूरा फॉर्मूला बेसिस है। तो किसी को कोई कंफ्यूजन है फॉर्मूला फंक्शन क्या होता है, या आप सब एक ही समझते हो कि फंक्शन भी सेम चीज होती है, फॉर्मूला भी सेम होता है? किसी के माइंड में ऐसा कुछ क्यों होते है बताओ? क्योंकि हर कंपनी में लोग बोलते हैं फंक्शन लगाते हैं, वी लोग का फंक्शन लगाते हैं, वो फंक्शन नहीं होता, वो फॉर्मूला होता है, लेकिन लोग बोलते हैं। फॉर्मूले का मतलब है गाइस, जब हम इक्वल टू यूज करते हैं ना, तो फॉर्मूले को हम टाइप करते हैं, वी लुकअप इंडेक्स में जैसा। फंक्शन क्या होता है, वो ऑटोमेट होता है। मैंने कहीं पे क्लिक करा, मुझे उसका आउटपुट मिली, तो वो फंक्शंस होते हैं, वो ऑटोमेट होते हैं सारे के साथ। और फंक्शन फॉर्मूले से एडवांस होती है, ये याद है। बहुत पावरफुल चीज है फंक्शन, याद है, ठीक है। चलो, फिर डे फाइव हमारा आता है जो है चार्ट्स। अगर आप यहाँ पे डे फाइव में चार्ट्स अच्छे से सीख जाओगे गाइस, तो याद रखना टैबलू पावर भी आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि टैबलू पावर भी है क्या, चार्ट्स ही है, मल्टीपल चार्ट्स, जिसको विजुअलाइजेशन के लिए यूज करेंगे, वो है हमारा पावर बीआई और टैबलू। तो यहाँ पे डे फाइव में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, चार्ट के नाम, चार्ट कैसे बनाते हैं वो सीख लोगे। डे सिक्स में हम क्या करेंगे, कुछ लॉजिक के बारे में बात करेंगे, इफ कंडीशन या लॉजिकल फॉर्मूले। आप में से कोई है पाइथन वाला? पाइथन है ना? तो और जो एचटीएमएल में हम जो कोडिंग करते हैं ना मोरली, तो कुछ लॉजिक की बात होती है, तो वो इफ सीखने के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। डे सेवन पे फिर क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सब कुछ एडवांस है। हाय कम, जैसे का हाँ बेटे, एक या तो एक चेयर मंगा लो, या आप वहाँ पे बैठ सकते हो बच्चों, ठीक है। तो डे सेवन में क्या होगा गाइस, कि आप ये समझो कि जब आप किसी कंपनी में कोई काम रिपीट कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मैं रिपीट काम कर रहा हूँ बार बार, डेटा पेस्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कर रहा हूँ, अगर वो नहीं करना चाहते, तो एक फॉर्मूला बना लो, एक लॉजिक बना लो, सेट कर दो, आपके बिहार पे वो काम करेगा। तो उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा। बहुत सारी चीजें हमारे पास। अब यूज आपको कैसे करना है वो आपका डिपेंड करता है। फॉर्मूले बहुत सारे हैं। डेट में हम फिर क्या करेंगे, कुछ हमारे पास मैथमेटिकल या डेटाबेस फॉर्मूलास है, ठीक है। जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं तो वहाँ पे कुछ फॉर्मूले होते हैं, यूनिक फॉर्मूले, तो उसको यूज कैसे करना है हम वो सीखेंगे। फिर डे नाइन में हम डेटा को समराइज करना सीखेंगे, क्योंकि जब हम डेटा पे काम करना सीख जाएंगे, उस डेटा पे रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट की जाती है, ठीक है, उसका डिजाइन कैसे किया जाता है, वो डे नाइन का पार्ट है। तो डे नाइन में जब आप पाइवट सीख जाओगे, तो पाइवट टेबल में कुछ कमी है, ठीक है, वो क्या कमी है, वो पता चलेगा हमें डे टेन में। क्योंकि देखा जाए तो डे टेन आपका पावर बीआई का पार्ट है, लेकिन एक्सेल ने उसको एडॉप्ट कर लिया। तो जब आप डे टेन यहाँ पे कवर करोगे ना, तो आप मान लो कि आप 25% तक पावर बीआई भी सीख जाओ। जब आप ये सीख जाओगे, तो आपको पावर बीआई आसान लगेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कंटेन है। तो आज हम डे वन से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हाय यशिका, हाय, कहाँ से आए हो, क्या करते हो? ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो वहाँ पे एक्सरसाइज होता है आपको, यानी खुद के पोर्टल है कुछ बना रखे हैं उन लोगों ने, वो उस पर यूज करते हो। तो रिपोर्ट्स कैसे निकालते हो वहाँ की, कुछ कोई और होगा कम्युनिटी में, तो वो एक्सेल पे करते हैं। और कोई डैशबोर्ड बनता है वहाँ पे कुछ ऐसा? नहीं, प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं लोग, कुछ ऐसा नहीं है। टैबलू पावर में कुछ, तो रिपोर्ट सिर्फ टीम लीडर बनाते हैं, मैनेजर लोग? हाँ, तो वो कैसा कोई टूल यूज नहीं करते पावर बी टैबलू कुछ ऐसा? नो,
ट्राई करो, पूछो। अगर वो नहीं करे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप वो टूल वहाँ पे प्रेजेंट करो, डेटा दिखाओ, तो फिर आप इससे थोड़ा और ऊपर जा सकते हो अपनी कंपनी में। तो ये देखो, अगर आपकी कंपनी में टैबलो पावर BI यूज हो रहे हैं ना, तो ये सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए कि आप उनसे पूछ सकते हो। आप बोल सकते हो कि मुझे आता है, तो कुछ हिंट मिल जाएंगे वहां से। अगर नहीं हो रहा तो कंपनी का डेटा लो, उसको वहां पे डालो और कुछ रिपोर्ट्स बनाओ और बॉस को प्रेजेंट करो। क्या मतलब उनको आपका काम पसंद आ जाए, तो आपको सीधा वो प्रमोशन दे दे उसी दिन, ये करके दो मुझे। तो ऐसा होता है क्योंकि बहुत कंपनी में ये टूल नहीं है दोस्त, BI टूल जिससे कहते हैं। जहाँ पे नहीं है वहां पे आप अगर दिखा दोगे ना, तो सच में वो खुश हो जाएंगे। ठीक है, चलो। अब आप लोग थोड़ा बहुत तो एक्सेल जानते हो गाइस, सब जितने भी ऑनलाइन है, आरिफ, मोहसिन, पिंकी, राहुल। तो यस। प्लीज मुझे ये बता दो कि एक्सेल होता क्या है, कोई भी आप में। एक्सेल है क्या, बेनिफिट क्या है इसका? ठीक है, और इसके अलावा कुछ? ठीक है, और? ठीक है, और कुछ? मेरे पास तो बहुत सारी चीजें ना, MS वर्ड भी है, MS एक्सेस भी है, ठीक है, नोट्स भी है, लेकिन एक्सेल ही क्यों? क्वेश्चन वो है। कभी सोचा इसके बारे में, एक्सेल ही क्यों? सोचो ना यार, MS एक्सेल इससे अच्छा है, आपको पता है, इससे ज्यादा डेटा कवर करता है वो, और इससे भी इजी है एक्सेस, लेकिन एक्सेल ही क्यों? ठीक है, चलो छोड़ो। इसकी जर्नी पता है किसी को? कब आया था मार्केट में? कोई गाइस देखो है, देखो गाइस, जो लोग वर्किंग कर रहे हैं अभी, तो वो तो एक्सपीरियंस बेस पे जॉब ले लेंगे, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है, न्यू है, फ्रेशर है, तो आप खुद सोचो कि उनसे वो इंटरव्यू क्या करेंगे। जब आपका ये डिप्लोमा देखेंगे आपके रिज्यूमे में, उसी के बिहाफ पे तो क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक्सेल बनाया किसने है, वो ये भी पूछेगा, तो किसने बनाया एक्सेल को, कौन है इसका ओनर, पता है किसी को? माइक्रोसॉफ्ट तो एक कंपनी है ना, वो कंपनी किसकी है? ठीक है, तो गाइस, बिल गेट्स की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर। तो इसको इजाद किया था 1985। ठीक है, तब ये पूरे बंडल में सॉफ्टवेयर में नहीं आया था, खाली एक्सेल ही आया था। तो बाइनरी फॉर्म में था। इसको बनने में भी ना प्रॉपर वे में 5 साल लग गए थे। 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर हमारा आता है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS नोट, पावर पॉइंट और आउटलुक। पहली बार किसी को पता चला था कि हम किसी को मेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तब, ठीक है, तो इससे पहले मेल का भी कुछ था नहीं कि हम किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं मेल के जरिए। तो जब ये आया तो हमारे लिए एक रास्ता खुल गया कि हम किसी को ईमेल भेज सकते हैं, राइट, बात कर सकते हैं किसी से मेल पर, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं इस कंट्री से उस कंट्री। तो ये कहाँ से आया था हमारे पास? आउटलुक के जरिए, राइट। अब इतना बेनिफिशियल क्यों है हम लोगों के लिए? क्योंकि गाइस ये फ्रेंडली है काफी। जो हमारा एक्सेल है वो बहुत फ्रेंडली है, देखा जाए तो। ठीक है, जिसको आप एक्सेल बोलते हो ना, इसका नाम एक्चुअल में होता है स्प्रेडशीट। एक्सेल हम इंडियन बोलते हैं खाली। अगर आप इंडिया के बाहर के लिए काम करोगे ना, फॉरनर के लिए, तो वो लोग इसको स्प्रेडशीट या वर्कबुक के नाम से जानते हैं, वो वही बोलेंगे। ठीक है, अब एक्सेल जो होता है, अगर आप एक्सेल को देखोगे पहली बार भी, तो ये है क्या? एक्सेल फॉर्मूला बेस्ड शीट है। इसमें दो ही चीजें हैं, एक रोज, एक कॉलम्स। रोज जो होता है वो वर्टिकल में होती है, डाउन में जा रहा हूँ तो रोज कहलाती है। अगर मैं राइट को जा रहा हूँ वो कॉलम्स में है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है ABCD जी। तो राइट क्या है? कॉलम, जो हॉरिजॉन्टल में हो गया। डाउन में जा रहे हैं तो वो रोज है, जो वर्टिकल हो। इसी का कॉम्बिनेशन है जो हमारा एक्सेल कहलाता है। ठीक है, अब एक्सेल इतनी बूमिंग पे क्यों है गाइस? क्योंकि मान लो अगर मुझे किसी की भी कोई भी छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, इस तरह का नंबर, मुझे दोनों का प्लस मल्टीप्लाई कुछ नहीं भी करना है, तो मैं 2-3 सेकंड में कर सकता हूँ, उसका आउटपुट मिल जाएगा। यही अगर मैं आपको रिटर्न में बोलूँ करने के लिए, पेपर में लेके, तो टाइम लगेगा। तो आप सोचो गाइस कि 1985 में उस टाइम पे लोग कैसे करते होंगे कैलकुलेशन। कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, वो लोग कैसे देते होंगे। ठीक है, और मुझे मान लो 2 मंथ की प्रेजेंटेशन का कंपैरिजन रिपोर्ट बनाना है,
तो उस टाइम बहुत मुश्किल था, आई थिंक पॉसिबल भी नहीं होता वो, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वो चार्ट्स उनको पता होता था कि ये कॉलम चार्ट है, पाई चार्ट है, शायद ना पता हो, है ना, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है ना पाता हूँ, लेकिन जब ये एक्सेल आ गया ना, इसे सारे काम आसान करती है। एक तो जो सोचना था ना उस समय, उसको काफी कम कर दी इसने। ठीक है। और इसलिए क्या कर दिया कि मान लो उस टाइम पे, अगर मैं डेटा की बात करूं, 1985 में बड़े बड़े फोल्डर हुआ करते होंगे, उसमें फाइलें होती होगी, लोगों की रिपोर्ट बनाने के लिए उसको देखना पड़ता होगा, खोलना पड़ता होगा। और अब वो फाइलें भी हो सकता है मंथ वाइज होती हो, या डे वाइज होती हो, ईयर वाइज होती हो। तो सोचो अगर मुझे एक्सेल का डेटा देखना हो तो मुझे कितनी फाइलें खोलनी पड़ती होगी, लेकिन एक्सेल ने क्या करा, आपके डेस्कटॉप में एक छोटी सी फाइल देती है, जिसमें आप 10 साल तक का डेटा डाल सकते हो। और अगर प्रेजेंटेशन देनी आती थी, तो उस टाइम पे शायद आप लोगों को पता है फ्लॉपी आती थी 2 MB, जिसपे लोग डेटा ट्रांसफर करके जा सकते थे प्रेजेंटेशन देने। तो उस टाइम का दौर भी थोड़ा काफी कॉम्प्लिकेटेड था। फ्लॉपी, इतनी बड़ी फ्लॉपी आती थी, नेट पर सर्च मारना फ्लॉपी क्या होती, वो 2 MB की होती थी, उस पर एक फाइल ही डाल सकते थे जा सकते, एक क्या तो डेटा के अकॉर्डिंग कि उसका साइज कितना था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे सेक्शन ने अपग्रेड करा अपने आप को, तो अब ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड से होने से बचती गई, क्योंकि जब लोगों को पता चला कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि उस समय तो लोग पता नहीं कर पाते थे कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, मैं कैसे ट्रैक करूं चीजों, है ना। तो आज के टाइम पे सोचो आप लोग पाइवट के जरिए डेटा पे लगाकर मंथ वाइज रिपोर्ट निकाल सकते हो कि किस मंथ में कितनी सेल हो रही है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर की सेल ट्रैक कर सकते हो कि मुझे किस मंथ में क्या क्या खरीदना चाहिए। तो ये सारी ट्रैकिंग कहाँ पे हो रही है, एक्सेल में हो रही है। तो एक्सेल के बहुत सारे बेनिफिट हुए हमें, क्योंकि एक्सेल में सब कुछ है, पाइवट टेबल है डेटा को समराइज करने के लिए, चार्ट्स है डेटा को अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए, फॉर्मूले हैं। हाय सोना, दो शेयर्स मंगा लो। ठीक है। तो देखो गाइस, सब लोग खुद सोचो कि जब ये प्राइवेट एक्सेल आया हमारा, तो कितनी ज्यादा चीजें हमारे लिए आसान होगी आज के टाइम पे भी। आप लोग जिस कोडिंग की बात करते हो ना गाइस, सबसे पहले जो रूट बेस है ना वो एक्सेल ही है, ये सब चीजें तब आई है बात। आप लोग थोड़ा आगे आगे हो guys, ठीक है। तो एक्सेल की वजह से इतने सारे बेनिफिट मिले हम लोग। ठीक है। एक्सेल के बाद ही लोगों की सोच खुली, वीबीए कोडिंग आई, डेटा एंट्री फॉर्म बनने चालू हुए, डेटा को अच्छे से मैनेज करने के लिए कोडिंग बनी, फिर आ गई आपकी अच्छे से। फिर लोगों ने और अच्छी चीजें निकाली उसके बेस पे। तो अगर एक्सेल नहीं होता तो बहुत सारी चीजें नहीं होती लाइफ में। ठीक है। आज के टाइम में आप खुद सोचो कि हर कंपनी में एक्सेल होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज है, इसलिए होता है। हर कंपनी में कोडिंग नहीं होगी, एक्सेल होगा, क्योंकि एक तो ये फ्री है। ठीक है। तो इसलिए आपको इसको यूज कर, सबसे बड़ी बात यह है कि फ्री है, लेकिन आज के टाइम में फ्री नहीं है, लेकिन लोग पायरेट यूज करते हैं अभी। ठीक है। तो हम आते हैं डे 1 के अंदर। अब एक्सेल में ना कुछ कंपोनेंट दे रखे हैं। अगर आप लोग बेसिक एक्सेल सीख रहे हो इस समय, तो गाइस जब आप एक्सेल सीख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल में किसको क्या कहा जाता है। क्योंकि कंपनी में ना कुछ चीज इसमें ऐसी है जिसको आप लोग भी बोलोगे कुछ गलत नेम है, यानी कि आपकी लैंग्वेज में वो नाम अलग है, आपकी कंपनी में कुछ अलग नाम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम अलग है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि आप लोग बताओ कि आपकी कंपनी में इसको क्या बोलते हैं, इंसर्ट, पे लेआउट, फॉर्मूला, डेटा रिव्यू, इसका भी एक नाम है। तो आपकी कंपनी आप लोग क्या बोलते हो अभी, टूल बार, ठीक है, गुड। और रिबन। नो, टैब रिबन बोलते सी, हैं सर। क्या कहा आपने, टैब। ठीक है। और कोई, मैंने जब कंपनी में सुना था ना इसका नाम, तो मेन्यू बार सुनना था। इसको बोलते हैं मेन्यू, और इसके अंदर जो है इसको बोलते हैं सब मेन्यू। तो लोगों की अपनी लैंग्वेज है। ठीक है। लेकिन एक्सेल में जो इसका नाम है ना गाइस, ये जो है, इसको हम टैब बोलते हैं, TAB, टैब। और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो है इसका इंटरफेस, इसको हम रिबन्स बोलते हैं, रिबन, रिबन्स। ठीक है। तो ये चीज हम बोलते हैं। तो एक्सेल में जो भी यहाँ पे है ना, हर चीज का एक नाम होता है कुछ अलग से। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, टैब और रिबन्स। अब आते हैं वर्कबुक पे। तो ये पूरी जो एक्सेल होती है इसको हम स्प्रेडशीट या वर्कबुक बोलते हैं। अब वर्कबुक क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इसका जो फॉर्मेट होता है ना, जब हम इसको सेव करते हैं, तो यहाँ पे लिखकर भी आता है एक्सेल वर्कबुक।
इसलिए शीट्स क्या होता है, जब हम कहीं पे काम कर रहे हैं तो हमारी वो शीट्स है। अगर मैं यहाँ पे प्लस पे साइन करूंगा तो देखो एक नई शीट आ गई है, ये देखो। तो ये शीट्स है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। टोटल पूरी वर्कबुक है, लेकिन ये शीट है पे मैं काम कर रहा हूँ। और अगर आप कहीं पे शीट पे कंटिन्यू काम कर रहे हो तो उसको हम वर्क शीट भी बोल सकते हैं। हाँ, गूगल की लैंग्वेज में अगर आप गूगल शीट बोल रहे हो ना, गूगल शीट पे काम कर रहे हो, तो इसको हम एक्टिव शीट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम उस पर एक्टिव है। एक्सेल की भाषा में वर्कशीट बोलेंगे, गूगल शीट की भाषा में एक्टिव शीट बोलेंगे, क्योंकि हम उस पर एक्टिव है, काम कर रहे हैं। राइट। उसके बाद आता है इसमें रो कॉलम सेल क्या होती है। तो जैसे मैंने आपको बोला, डाउन में जाओगे तो रोज, राइट में जाओगे तो कॉलम्स, और जहां पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है इसका भी एक नाम है जो है सेल। ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी मेरा अगर क्लिक हो रहा है तो वो मुझे बताता है कि क्या है। अब आप लोग एक बात तो गाइस, मुझे इस एक्सेल में कितनी रोज है कितने कॉलम्स, कैसे बताओगे? कितनी रोज है? ठीक है, आप बताओ। एज्यूम नहीं करना, सब रिटर्न में चाहिए मुझे। जब वो इंटरव्यू देने जाओगे ना, वो भी रिटर्न में मांगेंगे आपसे, रिटर्न में दो, मुझे लिख कर दो कहाँ पे क्या है। तो कैसे पता लगाओगे आप लोग? अच्छा है। कॉलम कितने हैं बताओ? गाइस देखो, पहली बात तो ये कभी भी ना रट्टा मत मानो। ठीक है, आपके एक्सेल में 10 लाख रो हो सकती है, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो सकता है वो एमएससी कंपनी हो, वो लोगों ने अपना एक्सेल अपग्रेड ही नहीं किया होता। क्या पता उनका एक्सेल 2003 हो, 7 हो, या 10 हो। तो अब कैसे अज्यूम करोगे कितनी रोज है? हमें रटना नहीं, हमें समझना चीजों को। ठीक है, एक्सेल है तो एक्सेल में हर चीज के लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है। अगर मैं इक्वल टू रो टाइप करूंगा और कंट्रोल डाउन करके सबसे नीचे आके एंटर प्रेस कर दूंगा, तो देखो ये बताएगा इस एक्सेल में कितनी रोज है। सेम अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू कॉलम टाइप करूंगा और कंट्रोल के बाद राइट कॉलम, राइट को होते ओरिजेंटल, राइट में जाऊंगा सबसे लास्ट में और एंटर प्रेस कर दूंगा, तो बताएगा कितने कॉलम्स है। 16,384। लेकिन रटना नहीं है। यस। अरे देखो यार, ये देखो, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ इक्वल टू कॉलम। अब बताओ, इसके भी यहाँ पे तो 2 कॉलम हुए ना, लेकिन ये तो मुझे बता, उससे फर्क नहीं पड़ता कहीं पे कहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बता देगा रो एंड कॉलम कितने हैं, लेकिन इसको रटना नहीं है। 10,48,576। आप सीधा था, आप सीधा बोलो सर एक फॉर्मूला है इक्वल टू रो का, और आप अपने लैपटॉप पे लगा लोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी रोज है और कितने कॉलम है। अगर बोले याद नहीं है तो सर ये वर्जन पे डिपेंड करता है, अब मैं कैसे याद रखूंगा किस वर्जन पे आपका? मुझे नहीं पता आपका वर्जन कौन सा है इसके अंदर लैपटॉप में। बोलो मैं फॉर्मूला लगा के बता दूंगा आपको, अगर आप लैपटॉप दोगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, वो बस ये देखना चाहता है कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपको कितना पता है। राइट। ठीक है, अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल एड्रेस, डेटा एंट्री एंड मॉडिफिकेशन। अब देखो गाइस, कि जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन आता है वहाँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करूँ, तो देखो गाइस मैंने यहाँ पे क्लिक करा, अगर कहीं पे भी क्लिक करा तो ये मुझे बता रहा है E3, सेल का एड्रेस बता रहा है। तो अगर मेरा कर्सर कहीं पर भी है ना, तो मुझे वो बताएगा कि मैं कहाँ पे हूँ। तो इस वाले कॉलम को हम बोलते हैं सेल एड्रेस। राइट। और जो ये होता है एफ एक्स, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो मुझे दिखाएगा वहां पे क्या है, कोई वैल्यू है या कोई कुछ भी है। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो देखो फॉर्मूला अभी लगाया मैंने यहाँ पे ये वाला, तो दिखा रहा है मुझे वहाँ पे क्या टाइप है। तो ये क्या होता है, ये लो। ठीक है, तो ये हमें ऐसे बताएगा। राइट। अब आप लोगों ने वर्ड पे कभी तो काम करा ही होगा। राइट। हाँ है ना, MS वर्ड पे।
कुछ टाइप नहीं करा, सीवी भी कुछ नहीं बनाया कभी, कोई पैराग्राफ, है ना, कुछ ना करा होगा ना। तो देखो अगर जैसे वर्ड में कुछ टाइप करते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा इस तरह से द एक्सेल अकेडमी, तो वहां पे ये हम करते हैं, राइट। तो वहां पे तो नॉर्मल है कि मैं इसके अंदर कुछ और ऐड कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इससे बाहर आ गया और दोबारा यहाँ पे कुछ लिखूंगा, तो ये क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे? अगर मुझे द एक्सेल अकेडमी के अंदर कुछ लिखना तो ठीक है, और तीन ही तरीके गाइस, ठीक है। या तो आप F2 प्रेस कर दो, यहाँ पर टाइप कर दो, तो ये मॉडिफिकेशन होगी जो ऊपर दिख रही है। या फिर आप क्या करोगे, डबल क्लिक कर दो, तो भी हो सकती है। या फिर सबसे इजी है, फॉर्मूला बार में जाओ, यहाँ पे टाइप, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हैं हमारे पास जो हम कर सकते हैं। अब जब आप एक्सेल में कभी भी मान लो इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आज के टाइम में पीसी बहुत कम यूज होते हैं, रेयर। नॉर्मली इंटरव्यू जो है वो लैपटॉप पे होते हैं, और माउस मेरे पास है, आपके पास नहीं होगा, याद रखना। अब जो इंटरव्यू लेगा वो दो चीजें देखेगा, एक आपकी स्पीड कितनी है, दूसरा कि आप कितना जल्दी उसको कर सकते हो। स्पीड कैसे बनेगी, जब आप शॉर्ट की में उस्ताद हो जाओ, माहिर हो जाओ। तो अब इस शीट में मुझे लेफ्ट राइट जाना हो तो हम कैसे करेंगे वो समझो। मान लो मेरा कर्सर A1 पे है, मुझे सबसे नीचे आना है, तो कंट्रोल डाउन कर दो, बिना माउस के कैसे चलते। कंट्रोल राइट करोगे तो यहाँ पर आ जाओ, कंट्रोल अप कर दोगे इसी के टॉप पे, कंट्रोल लेफ्ट करने पे इसके लेफ्ट में आ जाओगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे कभी भी घूम सकते हैं इसमें। लेकिन अगर मैंने बीच में कुछ सेल ब्लैंक कर दी, या कुछ डेटा मेरा इस तरह से आ रहा है, अब अगर मैंने कंट्रोल डाउन करा, वो जंप नहीं करते, ये रोक देगा, क्यों, ब्लैंक है। तो ऐसे करके मुझे बार बार इसको नीचे करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो अगर मुझे सबसे नीचे जाना हो तो कंट्रोल शिफ्ट बार, तब भी रुक गया, रुक गया, ये लो, वही कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, रुक गया, बस। आपके लैपटॉप में जितने भी कीबोर्ड में कीज है ना, वो सारे एक समय यूज होते हैं, कहीं और होना, याद है, ठीक है। तो आपके लैपटॉप में जो दो बटन है ना, होम एंड, वो यहाँ पे बहुत काम आएंगे। अगर मैंने कंट्रोल किया END वाला एंड बटन यूज करा, तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। हाँ, END। तो ये यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये क्या देखेगा कि रो लास्ट और कॉलम लास्ट, वहां पहुंचेगा। उसके बाद कंट्रोल लेफ्ट कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सेम, अगर मुझे A1 पे जाना हो तो कंट्रोल होम, सीधा A1 पे आ जाओ। तो इस शीट में कोई भी काम करना है, तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट राइट, और जो कंट्रोल शिफ्ट डेटा सेलेक्ट करने के लिए, और ये एरो सारे, ये बहुत काम की चीज है आपको, ठीक है। लेकिन अब मान लो मुझे नेक्स्ट शीट पे जाना हो तो वो कैसे करेंगे? कंट्रोल न्यू से तो नई शीट ऐड हो जाएगी, मुझे इसी पे शीट 1 पे इस पे जाना है, कंट्रोल 3 4 ठीक है गई। तो देखो हमारे लैपटॉप में दो बटन और है, पेज अप पेज डाउन के। अगर हम कंट्रोल डाउन करते हैं तो फॉरवर्ड हो जाएंगे, रिवर्स से जाना हो तो पेज अप करेंगे तो वापस आ जाएंगे, ठीक है। वैसे आपको शॉर्टकट दे रखी है मैंने, कम से कम 99 है यहाँ पे, चेक कर लेना है, पढ़ लेना, ठीक है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, शीट के अंदर कहीं पे भी मूवमेंट ले सकते हो, राइट। अब मान लो वो बोले मुझे इस शीट को डिलीट करके दिखा, तो कैसे करोगे? नहीं करना ना, शॉर्ट की, बताओ नो, ठीक है। ये शॉर्ट की इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इंट्रो अच्छे से क्रैक कर पाओ। तो देखो गाइस, अगर मैं Alt+E+L प्रेस करूंगा, तो ये शीट डिलीट कर देगा, EL, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, किसी का ध्यान नहीं गया। चलो, Alt+H+DS, हाँ, डी के बाद ये कह रहा है, हाँ इससे भी हो जाएगा, लेकिन ये बहुत सारी, ये अल्फाबेट वाली है शॉर्टकट, इस पे भी मत जाओ, शॉर्टकट की बात करो।
अगर आप अपने लैपटॉप पे ऑल प्रेस करते हो तो यहाँ पे सारी शॉर्टकी दिखा देगा, ऑल्ट वाली शॉर्टकी सारी। ठीक है, लेकिन याद रखना ये 2013 में नहीं चलेगी जब बोल रहे हो। ठीक है, जो एक्सेल है ना, अपग्रेड वाले वर्जन पे होगा। 2005 या 3 या 7 में ये नहीं यूज हो पाएगी। ठीक है, तो ये ओल्ड वाली शॉर्टकी है, सब में चलेगी, हर किसी में। ठीक है, अब गाइस अगर आपने उनको ये बता दिया कि ओल्ड टीएल कर पा रहे हो, अच्छी बात है। फिर वो बोलेगा कि मेरे पास यहाँ पे 100 शीटें पड़ी है, सबको लेन मार दो एक साथ। तो कैसे करें? 100 शीट को एक साथ डेट मार, तो क्या सब पे एक एक करके ओल्ड टीएल करते रहो? ठीक है, तो देखो लॉजिक क्या कहता है कि डिलीट की कमांड मेरे पास है, ओल्ड टीएल। अब मुझे करना क्या है, शीटों को सिलेक्ट करना है, और पेज अप पेज डाउन से ये आगे को मूवमेंट ले रहा है। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन कर रहे थे, इस बार हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट को भी होल्ड कर देंगे। प्रेस करके रखो, अब पेज डाउन करो, तो देखो सिलेक्ट हो रही है। अब देखा, फिर करा, ये सिलेक्शन होगा, फिर करा सिलेक्शन। तो इस समय 4 शीट सिलेक्ट हो चुकी है, जब को दिख रहा होगा यहाँ पे। अब ऑल डील कर दो, डिलीट। डिलीट की कभी चेंज नहीं होगी, बस हमें करना क्या था, शीटों को सिलेक्ट करना था, कंट्रोल शिफ्ट पेज दो। तो आप ये कर लोगे तो आपका काम इसलिए हो सकता, राइट। चलो, और क्या रह गया हमारे पास अब? ठीक है, डेटा फॉर्मेटिंग। ठीक है, गाइस आप में से कोई अगर बताना चाहे डेटा फॉर्मेटिंग होता क्या है, कोई भी कभी सुना है इसके बारे में? आरिफ, मोहसिन, पिंकी, राहुल, आप में से कोई बताना चाहते हैं डेटा फॉर्मेटिंग कैसे? ठीक है, और कोई? लेकिन कहाँ पे यूज करते हैं डेटा फॉर्मेटिंग, किसी को पता है कब यूज करेंगे हम? और सर कस्टमाइज डेटा एंटर करने के लिए। ठीक है, देखो गाइस जब आपके पास कंपनी में डेटा होता है ना, तो आप एक रिपोर्ट बना के बेचते हो, मेल पे चिपकाते हो एक मेल, चाहे वो एमएस रिपोर्ट हो, ठीक है, वीकली मंथली डे वाइज। तो जो आपकी रिपोर्ट होती है थोड़ी अच्छी दिखे, वजनेबल दिखे, कुछ लोग चार्ट भी लगा देते हैं उस पे। तो डेटा दिखना कैसे चाहिए? अगर मैं अभी बात करूं, मान लो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जो डेटा है यहाँ पे, मान लो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ एक कॉलम। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल ए करा, डेटा को सेट करा। अब ये डेटा इसको देखो, दोनों में चेंजेस क्या आते हैं। ठीक है, पहले हम आते हैं यहाँ पे फॉर्मेट पे, जो स्टाइल फॉन्ट है, इस पे अगर मैंने इसको चेंज कर दिया तो इन दोनों में लुक दोनों की चेंज हो रही है। ठीक है, अगर मैंने इसका साइज 12 कर दिया तो थोड़ा ये इंक्रीज हो गया, राइट। अगर मैं यहाँ पे आके इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ, तो यहाँ पे लाइंस आ गया, ग्रीन लाइन। अगर मैंने इसको यहाँ पे बोल्ड कर दिया तो ये अलग हो गया। अंडरलाइन कर रहा है किसी एक को, मान लो कॉलम को, यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया, ये अंडरलाइन हो गया। अब एक नई चीज आई है 2016 के बाद, डबल अंडरलाइन, मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मान लो मुझे इसका जो है कलर चेंज करना है, टाइटल हो सकता है मेरा ये, तो मैं यहाँ पे गया, इस पे ये है मेरा बैकग्राउंड कलर, इसको मैंने एक लुक दे दिया अलग से, तो ऐसे हो। अब मुझे इसका जो फॉन्ट था ब्लैक में, जो लिखा हुआ है, उसको भी चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे फॉन्ट कलर में जाऊंगा, कोई भी कलर चाहिए मुझे, तो ये चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो इसकी अलाइनमेंट कैसे आ रही है, ये जो डेटा है ये सेंटर में नहीं आ रहा, तो अलाइनमेंट में दिक्कत है। कंट्रोल ए से इस अलाइनमेंट में जाके मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, इन दोनों, तो इस सेंटर में आ गई, राइट। अब अब देखो, उसके बाद मान लो कि मुझे क्या करना है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे टाइटल देता हूँ कि किसके बारे में डेटा है, तो मैंने एक टाइटल उठाया, यहाँ पे पेज मारता हूँ, तो ये ऐसे आ रहा है इस समय, पेज स्पेशल करता हूँ। ठीक है, अभी भी ये सही से नहीं दिख रहा होगा, तो मैं शिफ्ट के साथ इसको यहाँ पे ले आके मर्ज पे क्लिक करूँ, तो अब ये पहले से अच्छा लुक देगा। ठीक है, अब देखो गाइस, इस डेटा को देखो और इसको देखो, तो दोनों में आपको फर्क नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे अपनी अच्छी सी रिपोर्ट भेजनी है, प्रेजेंटेशन अच्छी सी भेजनी है,
डेटा को अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाना है, तो उसके लिए डेटा फॉर्मेटिंग बहुत काम आएगी आपको। ठीक है, तो डेटा को अच्छे से शो करने के लिए, लुक वाइज अच्छे से दिखाने के लिए, तो आप ये सारी फॉन्ट अलाइनमेंट का यूज कर सकती हो और नंबर्स का। ठीक है, अब देखो इसमें करा रैप टेक्स्ट, ये क्या करता है कि जैसे इस सेल पे मान लो ये साइज बहुत कम है, तो ये जो पूरा है ये आपको दिख नहीं रहा, तो जब आप रैप टेक्स्ट करोगे ना गाइस, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा। ये मोस्टली हेडर पे यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, जो लोग करते हैं, तो इसका साइज बहुत बड़ा हो गया, तो ये तो गलत है ना। अगर मैं छोटा करूंगा तो ये ऐसे कट रहा है। और आप चाहते हो कि इसको हम ठीक कर दें, कि अगर इसको हम इसका साइज डिक्रीज करें तो ये कटे ना, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए भी, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल पे चले जाओ, या कंट्रोल 1 प्रेस करो, तो ये विंडो खुल जाएगी। ठीक है, अलाइनमेंट पे आ जाओ, यहाँ पे आता है श्रिंक टू फिट, इस पे क्लिक कर दो, ओके कर दो, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। अब अगर मैं इसको छोटा करूंगा ना साइज को, तो देखो ये कटेगा नहीं। और कम करता हूँ, देखो ये डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये उतना ही है जितना था। और कर दूं, ये देखो इसका साइज स्मॉल हो रहा है, लेकिन ये कट नहीं रहा बस। तो पूरी कॉलम में कुछ चीजें अगर टेक्स्ट कर रहे हैं तो चीजें डाल रहे हैं प्लीज ज्यादा नहीं पड़ रही नहीं, हम क्लिक टू क्लिक या हर एक तरीके से नहीं, हर एक सेल के साथ हर स्टेप के अकॉर्डिंगली करना पूरे कॉलम पे करोगे वो अपने आप एडजस्ट करता रहेगा। मतलब जितनी हम बात करते हैं हाँ, उतनी ज्यादा वीडियो हाँ, जिसकी विड्थ ज्यादा होगी ना वो उसको पकड़ लो। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं गाइस। ठीक है, अब आप इससे बताओ कितने लोग हैं जो प्री लुकअप जैसे फॉर्मूला यूज करते हैं, काउंट इफ सम इफ जैसे, कोई डेटा पिक करने के लिए किसी और शीट से कोई ऐसे फॉर्मूला यूज करता है कोई? आरिफ, मोहसिन, ठीक है, आप, कोई आप में से करता है कोई ऐसा फॉर्मूला? ठीक है गाइस, अगर कल को आप कोई सी इंटरव्यू पे जाओगे ना, इंटरव्यू देने जाओगे अगर आप कभी कहीं पे भी, तो मान लो कि अगर एक कॉलम पे डेटा पड़ा हुआ है, राइट, और उस जो है डेटाबेस के हिसाब से, मान लो कि आपसे कोई बोलता है अगर, ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई डेटा दे दो, चाहे वो वीलो का बोले, काउंट ही बोले, किसी की बेसिस बोलो, तो वहाँ पे ना एक गड़बड़ होती है। क्या होती है वो देखो, मान लो मुझे इसके बेस पे ये वैल्यू चाहिए अगर, तो मान लो मैं अभी एक छोटा सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, पूछना मत फॉर्मूला है क्या, कोई हम फॉर्मूले नहीं सीख रहे अभी, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जैसे हम एक फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो उससे वो वैल्यू नहीं आती हमारे, क्योंकि मैंने तो इसकी वैल्यू पिक करी थी, लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही। तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे यार मेरा फॉर्मूला गलत है, तो आप डिलीट मारोगे, दोबारा लगाओगे, दोबारा तो वैल्यू नहीं आएगी, कुछ अलग ही आएगा। तो आप लोग सोचोगे कि पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गलती किसकी आपको पता है? तो जो डाटा में चेक किया था उसके प्राइस से लगा था बेसिकली ये है इसको डेट फॉर्मेट में दिया है तो उसका फॉर्मेट चेंज करना है हाँ, तो यहाँ पे गलती है फॉर्मेट की। ठीक है, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि फॉर्मेट गलत कैसे है, तो देखो भाई, जब मुझे इस कॉलम को लेना था, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, तो देखो यहाँ पे फॉर्मेट में क्या रहा है, परसेंटेज। जब मैं यहाँ पर आऊंगा, तो ये क्या दिखा रहा है, अगर मैं इसको इसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग परसेंटेज कर दूं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना, उसका फॉर्मूला सही होता है, लेकिन फॉर्मेट गलत है ना, तो भी वैल्यू गलत आएगी। ठीक है, अभी फॉर्मेट काम कैसे करते हैं हम उसकी बात करते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल टू डेट, टुडे, तो आज की डेट आ गई, डेट ऐसी होती है ना। ठीक है, जब मैं इसको करूंगा यहाँ पे जनरल पे क्लिक, तो ये क्या बन गया, नंबर। अब आप बोलोगे इसको डेट है, लेकिन यहाँ पे जाओ, फॉर्मूला बार में इक्वल टू टुडे का फॉर्मूला है, तो ये डेट ही है। अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पे नंबर्स, तो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसी डेट को करेंसी में करता हूँ, तो आर आ गया, अब कोई नहीं बोलेगा डेट है, आप लोग क्या बोलोगे, ₹45,365, शॉर्ट डेट, अब ये डेट है, लॉन्ग डेट, वे लॉन्ग डेट है, टाइम, ये टाइम। तो ये मैं बता रहा कि हमारा टाइम का फॉर्मेट कैसे डिजाइन किया गया है, ये मैं वो चीज सिखा रहा है। ठीक है, परसेंटेज, इसने बोला अगर लास्ट में साइन आ जाएगा ना, ये वाला स्लैश का,
और दो जीरो हो गई छोटी छोटी, तो मैं समझ जाऊंगा ये परसेंटेज है। ठीक है। फ्रैक्शन साइंटिफिक एक नया आया है 2021 में, टैक्स, इस पे क्लिक करना है, पे ये टैक्स में कन्वर्ट हो जाए। राइट। तो ये सारे फॉर्मेट डिजाइन किए गए हैं ताकि एक्सेल को पता चल पाए कि डेटा किस फॉर्म में है, किस फॉर्मेट में है। तो इसको मत भूलना गाइस, अगर आपका डेटा कभी भी गलत आ रहा है ना, तो उसका एक बिग रीजन ये हो सकता है कि उसका फॉर्मेट गलत। तो याद रखना इंड्रो के टाइप पे है। ये जहाँ से हमने use कर रहे थे। होम के अंदर ये नंबर्स है, ये फॉर्मेट है, डेटा फॉर्मेटिंग का पार्ट है। होम पे जाओगे तो सामने दिख जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत काम की चीजें याद रखना, और बहुत यूजफुल है आप लोगों के लिए। ठीक है गाइस, इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो पूछो। गाइस आप लोगों का कोई क्वेश्चन है जितने भी ऑनलाइन है? आरिफ, नो मौसम? सर। ठीक है। तो गाइस आज हमारा इतना ही है, कोई हमारा बेसिक एक्सेल आज। तो मैं चाहता नहीं कि आपको मैं थोड़ा और लेंथी बताऊं। ठीक है। कोई कल हमारा डे 2 है, तो इसमें हम फंक्शन के बारे में और चीजें सीखेंगे, क्या होता है। ठीक है। तो आज हम थोड़ा नॉर्मली रखते हैं आज, डे 1 के लिए। ठीक है। इसमें अगर आपको कुछ पूछना है या कोर्स के रिगार्डिंग तो पूछो प्लीज। किसी का कोई डाउट है अगर, किसी भी चीज को लेके, कोर्स को लेके? ये एक्चुअल में क्वेश्चन मैंने आपकी टोटल क्लास जो है, देखो मैंने जैसे बताया आपको, 10 डेज की क्लास है आपकी, तो 10 दिन क्लास होगी हमारी, तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा। तो 2 मंथ ही उससे पहले हो जाए। आपकी सैटरडे संडे क्लास होती है। हाँ। ठीक है। तो 4 संडे तो आती है। ठीक है। लेकिन सैटरडे जो है आपका वो सेकंड और फोर्थ है, एक महीने में 6 क्लास। तो मान लो फिर आप, मतलब सेकंड और फोर्थ सैटरडे को होगा। नहीं, कितनी क्लास? सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे क्लास होती है आपकी, फर्स्ट फर्स्ट और थर्ड क्लास नहीं होगी। संडे सारे होगी आपकी। ठीक है। अब में से कोई है जो सैटरडे वर्किंग है? नहीं। सेकंड सैटरडे, नहीं वैसे भी प्रॉब्लम ये है वो सेकंड हाफ में मैं हाफ सेकंड सैटरडे ऑफ होता है किसी का? में ठीक है। गाइस हमने इसलिए कर रखा क्योंकि देखो कुछ लोग हमारे पास ऐसे आता है जिनका सेकंड सैटरडे ऑफ होता है और लास्ट सैटरडे ऑफ होता है, फोर्थ यानी कि, तो उनका फर्स्ट और थर्ड में ऑफ नहीं होता। तो इसलिए हम उसी के बेस पे क्लास रखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो सैटरडे वो, अगर देखो अगर आपका सैटरडे जिस लोगों का वर्किंग है, अगर एक भी नहीं है, तो आप लोग ये कर सकते हो कि वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वीडियो देखो, जो डाउट्स है सुबह संडे क्लास में कवर कर लें। कोई प्रॉब्लम नहीं है सेकंड हाफ में मैं हाफ हाँ। तो ठीक है। नहीं वैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, ऐसे नहीं है कि ऑनलाइन में समझ में नहीं आएगा, वहां पे भी मैं ही बैठा हूँ। ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली आप लोगों को। ठीक है। आरिफ, मोहसिन, आपके कोई डाउट्स है गाइस कुछ ऐसा? और ये आज हमने बहुत बेसिक सीखा है। आप लोगों के लिए मेन जो है ना वो गो टू फंक्शन है। अभी टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है हमारे पास, तो अभी हम वो नहीं कर पा रहे हैं। राइट। क्योंकि अभी कल क्लास के बाद आपका शायद ये बैच 4:30 का हो जाएगा, तब हमारे पास 2 घंटे होंगे पढ़ने के लिए। अभी आज हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। तो अभी आज और कल के डे में हम एक एक घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हमारी 2 घंटे की क्लास हो जाएगी। ठीक है। तो उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे अच्छे से। ठीक है। कोई डाउट गाइस, किसी का कोई क्वेश्चन नो तो सर। पूछ सकते हो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि पूछना चाहिए, आप कर नहीं पा रहे हो कंपनी में? सर ये रिकॉर्डेड क्लास सर कहाँ पे मिलेगी? देखो अभी आपको रिकॉर्डिंग क्लास कैसे मिलेगी मैं बता रहा हूँ। आपको एक ईमेल आएगा, ईमेल पे आपको जिस शीट पे हमने आज सीखा ना, वो शीट आपसे ट्रांसफर होगी, मिलेगी, और वही आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी ईमेल पे। आप क्या करना, ईमेल ओपन करना लैपटॉप पे, और उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना, और अपने एक लैपटॉप में एक फोल्डर बना लो एडवांस एक्सेल क्लास का, और डे 1 की वीडियो उसमें डाल देना, ताकि कभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो देखो, ओपन करो और कर पाओ। इसके बाद मैं एक शीट देने वाला हूं आपको अभी, जो है मेरी असाइनमेंट शीट, ये वाली गाइस। ठीक है। ये हमारी 50 क्वेश्चन की शीट है, यहाँ पे मास्टर डेटा है, जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, सारा का सारा। ठीक है। तो ये मैं आपको दे दूंगा। अब इसमें सारे क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, ऐसे करके 50 क्वेश्चन है। आप बस अभी क्वेश्चन को रीड करो और पढ़ो इसको। ठीक है।
जिसको थोड़ा बहुत एक्सेल आता है वो ट्राई करके देख सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसको हम स्टार्ट करेंगे डे 4 से, क्योंकि हम अभी बेसिक सीख रहे हैं और फंक्शन सीखेंगे। फॉर्मूले स्टार्ट होंगे डे 4 पे। हाँ, ओके। उस दिन मैं बोलूंगा इसका आंसर क्या है। अभी आप कर सकते हो प्रैक्टिस अपनी तरफ से, कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो डे 4 में आपको आंसर दे दूंगा इसका क्या है। ठीक है। आप लेट आए हो गाइस, आपका नाम? सोनम। कहाँ से आए हो आप? उत्तर नगर से। तो अभी क्या करते हो? टीसीएस? ये कहाँ पे है? गुड़गांव में। टीसीएस सुना है बहुत इसके बारे में मैंने। तो एज ए प्रोफाइल जी क्या है? ए आई या ए आई? अच्छा ए आई। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ रिसीवेबल ना, समझ गया। मेरी कंपनी में भी है यार, अजीब वो नहीं है। तो वहां पे आप एक्सेल यूज करते होंगे या कोई सॉफ्टवेयर टैली टाइप? खाली एक्सेल है? तो यूज होता है वहाँ पे इतना एक्सेल? हाँ। अच्छा, तो एक्सेल में किस तरह की रिपोर्ट्स बनाते हैं आप लोग? ऐसे नहीं है। चलो वो अलग टीम है, तो आपको उसमें मूव होना है। फिर सही जगह है, हो जाओगे। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है भाई, तो मैं आपको ये शीट देने वाला हूँ, असाइनमेंट शीट। उसके बाद जिस पे हम डेली बेस पे काम करेंगे ना, वो शीट मिलेगी और एक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप। तो आप तीनों को संभाल के रखना अपने पास। ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे, ताकि आपके लिए अच्छा रहे। ठीक है। और कुछ डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो गाइस। नो? खत्म करें क्लास फिर आज की? ठीक है गाइस, तो अभी तो आपके ज्यादा डाउट्स होंगे नहीं, क्योंकि डे 1 है आज। ठीक है, कल डे 2 है, तो मैं भी डे 2 के बाद डाउट्स है जितने भी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस आज के लिए। कल हम मिलते हैं सेम टाइम पे। ठीक है।